अस्पतालों में हेल्थ इंश्योरेंस की बजाय सीधे भुगतान करना करीब 25% तक महंगा पड़ सकता है। चौंकिए नहीं, ये सच है। मेट्रो शहरों में इलाज के खर्च को लेकर अस्पतालों का ये दोहरा मापदंड कितना ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अक्सर होता यह है, आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस से अगर हमने इलाज का खर्चा किया तो वो महंगा पड़ सकता है। धारणा यही है, क्योंकि लगता है कि भाई आपकी जेब से तो जा नहीं रहा है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो अस्पताल भी अनाप शनाप वसूली करने लगते हैं, ऐसी धारणा है। लेकिन अब पता चला है कुछ केसेस में कि सीधा यानी कि डायरेक्ट अगर आप बिना इंश्योरेंस के इलाज करते हैं तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, इंश्योरेंस वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है। सवाल यह है कि अगर इलाज एक है तो खर्चों के रेट अलग अलग क्यों हैं? बहुत ही खास मुद्दा है ये, आम इंसान से जुड़ा हुआ। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ आज होंगे, हम इस पूरे मुद्दे की परत खोलेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, लौट रहा हूं मैं एक स्टोरी के बाद। इलाज से जुड़ी हुई एक आम धारणा ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो भले ही वो आपकी जेब पर बोझ ना बढ़ाए, लेकिन इलाज का खर्च भारी भरकम होता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अस्पताल मरीज से नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूलते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप सीधा पैसा देना चाहे तो बिल इंश्योरेंस के मुकाबले कम आएगा। लेकिन ये धारणा गलत साबित हो रही है। अगर कोई मरीज किन्हीं वजहों से हेल्थ इंश्योरेंस की बजाय सीधे भुगतान करता है तो उसके इलाज का खर्च 10 से 25% तक बढ़ सकता है। चौंकिए नहीं, गुरुग्राम से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। सबसे पहले कंसल्टेशन के खर्च की बात करें तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये खर्च जहां 4,500 के करीब बैठता है, वही इंश्योरेंस नहीं होने पर यह खर्च बढ़कर 10,000 तक जा सकता है, यानी 2 गुने से अधिक का अंतर। जांच के खर्चों की बात करें तो इसमें भी 2 से 3,000 का अंतर मिलेगा। रूम रेंट की बात करें तो सीधे भुगतान करने पर इसमें मरीज पर 2,500 से 3,000 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। दवा का चूंकि फिक्स रेट होता है, इसलिए इसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इलाज के दौरान नर्सिंग सर्विसेज, लॉन्ड्री, डॉक्टर विजिट जैसे अन्य दूसरे खर्च की बात करें तो सीधा भुगतान करने पर मरीज के बिल में 2.5 गुना से अधिक तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी किसी मरीज के इलाज के कुल खर्च का बिल अगर 60,000 रुपए के करीब बैठता है तो सीधे भुगतान करने पर यह खर्चा 75,000 रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। ऐसे में किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों? लेकिन इस क्यों का सही जवाब देने की बजाय अस्पताल इसे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताकर बच निकलते हैं। इसे अस्पतालों की मनमानी ही कहेंगे कि मरीज के भर्ती होने के दौरान अस्पताल ये बातें उनसे साझा नहीं करते। न ही अस्पताल की नोटिस बोर्ड पर ऐसी कोई जानकारी होती है। होना तो ये चाहिए कि सीधे भुगतान करने वाले मरीज से कम पैसे लिए जाने चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के मामलों में एक तो अस्पताल को तत्काल बीमा कंपनी से भुगतान नहीं मिलता, वही उसे इंश्योरेंस के भुगतान में कई तरह की कागजी पेंच से गुजरना होता है। यही वजह है कि तमाम छोटे अस्पतालों में अगर कोई मरीज सीधे भुगतान का विकल्प अस्पतालों को देता है तो उसे इलाज का बिल कुछ सस्ता पड़ जाता है। तो फिर बड़े अस्पतालों ने नया ट्रेंड क्यों चला रखा है? ये बात वाकई समझ से परे है। अब सवाल उठता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कोई गड़बड़ी करती है तो मरीज अपनी शिकायत IRDAI से कर सकता है, लेकिन जब बड़े अस्पताल इस तरह की अनियमितता बरत रहे हो तो मरीज कहां जाए, किससे अपनी शिकायत करे? ये एक अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।